Hello and namaste. This is my actually third video about the protest which is happening against the education minister of India. मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बताता हूं, ये सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का मुद्दा नहीं है और ये मुद्दा सिर्फ इतना सा नहीं है कि आपने उसको रिजाइन करवा दिया और ये बात खत्म हो जानी चाहिए। ये सिर्फ नीट पेपर लीक का भी मामला नहीं है, ये मामला बहुत बड़ा है। आज हिंदुस्तान में जो एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, स्पेशली बच्चों को जो पढ़ाई जा रही है पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की, वो अगर वर्ल्ड के एजुकेशन मैप पे देखें तो बहुत पीछे है। हमको अभी पूरी एक जनरेशन लग जाएगी इसको सुधारने में, अगर आज ध्यान नहीं दिया तो। हम अभी भी 500 साल पुराना, 5000 साल पुराना इतिहास पढ़ा रहे हैं उन बच्चों का जिनका कोई मतलब नहीं है अभी इतिहास पढ़ाने से। जिसका इतिहास में इंटरेस्ट हो वो पढ़ ले इतिहास। हमको पढ़ाना चाहिए हमारे 100 साल का इतिहास, किस तरह से आजादी लड़ी गई, आजादी के बाद में किस तरह नई भारत का निर्माण हुआ, इस 75 साल में क्या क्या हुआ, 50 साल में क्या हुआ, लास्ट 10 साल में क्या हुआ और आगे आने वाले फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या संभावना है, ये क्या कर सकते हैं। हम ये सब तो पढ़ा नहीं रहे, हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी कोई रिलेवेंस नहीं है। हम दुनिया एआई, एडवांसमेंट, रोबोटिक्स कहां कहां पहुंच गई है। हमारे सरकारी कॉलेजेस में, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं जहां देखा है आज भी कंप्यूटर नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कंप्यूटर नहीं है। रोबोटिक्स एआई की तो बात छोड़ो, और जो कंप्यूटर्स हैं वो चलते नहीं है। कंप्यूटर लैब में छतों से पानी चू रहा है, स्कूलों के यह हाल हैं, मैंने खुद देखे अपने आंखों से। तो ये बच्चे कुछ गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। ये पूरी की पूरी एजुकेशन जो हमारा तंत्र है, सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको चेंज करना पड़ेगा। जहां जहां बाबू पैसा खाते हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। केवल एक मंत्री के हाथ में नहीं, ये पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। जो ब्यूरोक्रेट्स एजुकेशन के नाम पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं कंपनियों को और उसमें अपने कमीशन रखते हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसे अकाउंटेंट हैं स्कूल्स के जो हर बिल पास करने के ऊपर अपना कमीशन रखते हैं, उनको फायर करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एजुकेशन में ठीक होने की जरूरत है, तब जाके एजुकेशन सिस्टम सही होगा। तो ये तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है आज इसका कि कितनी ग्रेव ये इशू है, जिसको पूरे भारत, कम से कम जितने भारतीय पूरे वर्ल्ड में जहां रहते हैं, उनको इसको सपोर्ट करना चाहिए। और फॉरगेट अबाउट कि वहां पे कोई टेररिस्ट खड़े हैं, पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, आजादी के नारे लग रहे हैं। अरे भाई, जब भी कोई एक बहुत बड़ी चीज होती है तो वहां पे छोटे मोटे जितने भी लोग हैं जो अपना चिंदी चोरी इधर उधर से कुछ भी बोलना करना आ जाते हैं, और मीडिया जो कर रहा है, मीडिया उन्हीं को ग्लोरीफाई कर रहा है, ये भी गलत कर रहा है। मीडिया को चाहिए, जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें। कल जरूर मैंने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट देखी थी, बट ये आंदोलन सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन पूरी उस व्यवस्था के खिलाफ है जो पिछले 70-75 सालों से हमारे हिंदुस्तान में चेंज ही नहीं हुई, और उसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ भी पढ़ाइए, रिलेवेंट एजुकेशन पढ़ाइए आज की डेट की ग्लोबल, और उस एजुकेशन के जो सिस्टम है पढ़ाने का, एग्जाम कराने का, वो इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सके। नीट का तो पेपर क्या है, 12वीं क्लास तक का, 10वीं के बोर्ड का, 8वीं के बोर्ड का, सारे पेपर लीक होते हैं। कोई पेपर लीक नहीं हो, ऐसा नहीं कि नहीं बचा हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जरा भी पेपर लीक हो। सिस्टम इतना फूल प्रूफ होना चाहिए कि प्रिंसिपल का प्रॉपर कंट्रोल हो। ये किसी एक बाबू को, सरकारी जो चौकीदार होता है उसको नहीं निकाल सकते हैं स्कूलों में से, जो पेपर लीक करते हैं। पेपर जाता कैसे है, कमरों से। अगर पेपर निकल के प्रिंसिपल के कमरों से निकल के जाएगा, किसी के हाथ में या किसी के नेता के द्वारा कराया जाएगा, तो जाएगा किसके थ्रू? जाएगा तो किसी तंत्र के आदमी के थ्रू। वहां भी लीक हो रहे हैं। सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो
कम से कम ये क्रांति है, इस क्रांति को अपने अंजाम तक पहुंचने दिया जाए, तब इसका कुछ जाके फायदा होगा। तो आई एम ऑल अप फॉर इट, देयर इज नो नीड ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिनिटी। हाँ, एक और बात, इस मंच पे ये क्या कर रहे हैं, अभी जितने लोग आ रहे हैं जो सपोर्ट करने आ रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, जिनको अभी तक कोई मुद्दा नहीं मिला। पिछले 8-10 सालों में ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को निकाल दें, हटा दें। अब उन लोगों को लगा कि एक और मुद्दा मिल गया नया गर्मा गर्म, तो जाके स्टेज पे बैठ जाओ। अभिजीत दीप के कॉकरोच पार्टी वाले, इनको ये समझना पड़ेगा कि हमको सिर्फ मुद्दे की बात करनी है और मुद्दे की राजनीति करनी है। जितने ऐसे लोग हैं जो खुद अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं, उनको स्टेज पे मत बुलाओ, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला। भाई उनको भी तो मौके मिले थे, कांग्रेसियों को मौके मिले थे, जितने भी अदर लोग हैं सबको मौके मिले थे देश सुधारने का, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब उनकी नीचे से जमीन हट चुकी है। तो ये लोग कुछ नहीं करने वाले। जो करना है वो जनता को करना पड़ेगा। ये जनता की क्रांति है और जनता के ही लोगों को आप आगे लेके आइए, उन्हीं को ऊपर उठाइए, तब जाके पूरे सिस्टम में चेंज होगा। ये एक और अपॉर्चुनिटी है नई लीडरशिप तैयार करने की पूरे देश के पास। जो पुरानी लीडरशिप है, जो अपने कई पुश्तों से जिनके खुद लीडर्स बने हुए थे, उनके बच्चे लीडर्स बन गए, फिर आगे राजनीतिक, उन सबको हटाने का, सफाई करने का बहुत बढ़िया अभियान हो सकता है। इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी टू गेट टुगेदर। पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, जो लोग वाकई में कुछ देश के लिए करना चाहते हैं उनको आगे आना चाहिए, और तब जाके इस क्रांति को कोई ना कोई अच्छा आउटकम, प्रोग्रेसिव आउटकम, पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगा। तो अगेन, whatever I can do as an NRI, as a foundation, as somebody, an Indian whose heart bleeds for India, lot of people like myself come forward, support them in whatever way they can। अपने अपने स्टेट में आंदोलन करो, अपने अपनी जगह पे क्रांति लाओ, लेकिन ये पूरा सिस्टम, एजुकेशन का तंत्र कम से कम बिल्कुल सही होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।